31 की नाइट में स्वीटी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी एक कार ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसके काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं। उसके दोस्तों ने उसको ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और उसकी इस वक्त कैसी कंडीशन है उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की कंडीशन अभी स्वीटी की है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक थोड़ा अपडेट बता दें। जी जी, स्वीटी जब आई थी हमारे पास तो बहुत ही गंभीर हालत में थी। इनके ब्रेन में सीवियर इंजरी हुआ था और इनिशियली रिससिटेट करके इन्हें 31 की इवनिंग में था, इनिशियल रेसिस्टेशन किया गया। 1 जनवरी को इनकी ऑपरेट किया गया। इन्हें डॉक्टर सीनियर जो हमारे न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर ए के दुबे, उन्होंने ऑपरेट किया और ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और ऑपरेशन के बाद फिर से इन्हें आईसीयू केयर के लिए हम लोग ने आईसीयू में रखा और पेशेंट शुरू में इन्वेसिव वेंटिलेशन पे थे। फाइनली धीरे धीरे रिकवर कर गई और रिकवर करके हम लोग ने 1-2 दिन में इनका वेंटिलेटर से इनको बाहर किया और अभी प्रोग्रेसिवली इम्प्रूविंग स्टेटस है। पेशेंट अभी कॉन्शियस हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हालत में है। एट टाइम ओबे करती है वर्बल कमांड देती है, गेज फिक्स करती है और इनका वाइटल्स, इनका बाकी पैरामीटर सारा बिल्कुल नियर अबाउट नॉर्मल रेंज में है। इनका रिपोर्ट्स भी जो भी हम लोग जो डे बाई एवरी डे जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर वगैरह भी हुए हैं? उसके फ्रैक्चर है, इसको पॉलीट्रोमा, सी इज ए कंडीशन, माने सी वाज इन कंडीशन इन पॉलीट्रोमा, जिसमें कि मेनली गंभीर इंजरी ब्रेन में था। साथ ही साथ इनकी कुछ हड्डी में भी फ्रैक्चर आई है, बोन में, जिसमें इनका लेफ्ट लेग में दोनों लोअर साइड के दोनों बोन में फ्रैक्चर है। और अदरवाइज उन सभी चीज़ों के लिए इलाज भी ऑन द सेम टाइम ऑन द कोर्स चल रहा है अकॉर्डिंगली। और पहले ब्रेन से कंप्लीट रिकवर कर जाएगी तो हो सकता है कि फिर हड्डी वाले का भी करेक्शन कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, इसके इलाज के लिए काफ़ी खर्चा आता है, तो जो डॉक्टर आप लोग हैं या कर्मचारी हैं, आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा जानकारी मिली है? ऐसी है, बहुत सभी लोग ने, जो इनके साथी संगत लोग हैं वो लोग, और हॉस्पिटल भी इसके लिए बहुत ही सपोर्ट दिया है। और इससे लोकल जो इनके सपोर्ट साथी लोग हैं जो इनके साथ होते हैं वो लोग ने कंट्रीब्यूट करके इलाज में ये कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये आप हैं डॉक्टर साहब का कहना है कि सभी के सहयोग से इस स्वीटी का इलाज चल रहा है। अभी फ़िलहाल इसकी कंडीशन स्टेबल है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है और जल्द ही स्वीटी अपने घर जा सकेगी। स्वीटी की मदद के लिए आज समाज में सभी लोग एकजुटता होकर उसकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। स्वीटी अपने घर जा रही थी, सड़क हादसे में उसकी सिर पे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हम इस वक्त स्वीटी के ही दोस्त हैं जो उस वक्त मौजूद थे उसके साथ। हम उनसे बात करते हैं कि स्वीटी के साथ क्या हादसा हुआ था और आप लोगों को क्या पता चला था कि कहाँ पर हादसा हुआ है और आप लोगों ने क्या किया फिर उसके बाद। ये 31 तारीख की घटना है। रात में 9:05 पर इसका एक्सीडेंट हुआ। तो पीछे एक कार जा रही थी, उन्होंने इनको ड्रॉप किया। उस टाइम एक कॉलेज का ही फ्रेंड था, उससे बात कर रहा था, तो उसे की चीखने की आवाज़ आई तो उसने रिटर्न कॉल किया। तो जो कार लेके आ रहे थे उन्होंने शायद फ़ोन उठाया तो बताया कि कैलाश में हम इसको एडमिट कराए हैं, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग को पता चला तो हम सारे यहाँ पे आए और उस दिन से जब तक इनके पेरेंट्स नहीं आए 2 तारीख तक हम स्टूडेंट ही पूरा इसका खर्चा जो भी हुआ, जितना भी ट्रीटमेंट का हुआ, हम खुद स्टार्टिंग में फंड जुटा के किए। 1.5 लाख तक हम खुद अपना खर्च किए। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं होता, हमने कैंपेन चलाया फंड राइज करने के लिए। तो उसके थ्रू हम 22 लाख रुपया फंड कलेक्ट कर चुके हैं। इनके संतोष कुमार हैं, इनके भाई टाइप लगेंगे स्वीटी के, उनके अकाउंट में 22 लाख रुपया तक हमने डलवा दिया है स्टूडेंट कैंपेन के थ्रू। और डीएम के तरफ से, नोएडा पुलिस के तरफ से इनको 11 लाख रुपए दिया गया कल का। नोएडा पुलिस ने भी चेक दिए हैं 10 लाख के, और कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा की जो लक्ष्मी सिंह हैं वो आई थी, उन्होंने देखा था, तो उनका कितना अच्छा रिस्पांस रहा, थोड़ा उनके बारे में बताइए। उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा और वो स्वीटी की मदद के लिए पुलिस
का एक दिन का वेतन स्वीटी को दान दिया है 10 लाख रुपया, और खुद लक्ष्मी सिंह जो है उन्होंने भी अपना 1 लाख रुपया स्वीटी के परिवार को दिया है। उनका हम बहुत आभारी हैं और आभारी व्यक्त करते हैं। हमारे साथ स्वीटी के पिताजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हो? खेती करते हैं, सिंधनर पाल नाम है। अच्छा, स्वीटी यहाँ कितने समय से यहाँ पे पढ़ रही थी और आपको कब पता चला कि उसके साथ हादसा हुआ है? हादसा तो 11 बजे रात में पता चला। वो 3-4 साल से यहाँ रह रही थी, तो फ़ोन किया 11 बजे रात में हमारे पास, तो हम आए। यहाँ कितने बजे तक आ गए थे आप? यहाँ हम 2 तारीख को आए थे, कहता है कि 3-4 बजे तक। लोग इकट्ठा होकर आपकी बेटी की मदद कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आजकल भाई भाई की मदद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आपके जो बेटी के जो दोस्त हैं सभी लोग मिलकर एक कैंपेनिंग चलाई है। नोएडा पुलिस ने कहते हैं 10 लाख रुपए और पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख रुपए दिए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सब पूरे विद्यार्थी लोग एकजुट होकर, देखिए, भावुक हो चुके हैं और काफ़ी भावुक होने के बाद उनके मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप कहते हैं गांव में क्या काम करते हैं ये बताइए? मतलब अपने खुद का खेत है या किसी के यहाँ काम करते हैं? दूसरे का खेती करते हैं। अच्छा, विद्यार्थी लोग इसका जीवन बचा रहे। नहीं, आप परेशान मत होइए, बेटी आपकी स्वस्थ है, डॉक्टर साहब से हम पूछ के आए हैं, अब धीरे धीरे वो रिकवर हो रही है, आप परेशान मत होइए। ये बताइए कि अभी कितनी मदद हो सकी है आप लोगों की? पूरे जो भी कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं सब मदद, पर ये लोग मदद करके बता रहे हैं। अभी बताया ना 22 लाख तक उधर किया, 11 लाख इधर प्रशासन दिया। जो भी कर रहे हैं हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग बैठ कर सिर्फ देख रहे हैं अभी तक भी। कभी जब तक रहेंगे जब हम क्या करेंगे? पढ़ने में स्वीटी कैसी है? ठीक थी, हैं? पढ़ाई में ठीक है? हाँ। परेशान मत होइए, रोइए मत, अब धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, भगवान अच्छा करेगा, ठीक है? रोइए मत, हिम्मत बना के रखिए, हिम्मत बना के रखेंगे तभी स्वीटी जल्दी रिकवर होगी, है ना? तो आप पिताजी हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भावुक हो चुके हैं, आंखों में आंसू आ चुके हैं और दर्द झलक रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी विपत्ति, और चूंकि इनका कहना है कि ये फैमिली से पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं है, और पूरे समाज के लोगों ने और नोएडा पुलिस ने खासतौर से बहुत आगे कदम बढ़ाकर मदद की है। लक्ष्मी सिंह सीपी जी हैं, मैडम हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का खुद व्यक्तिगत तौर पर स्वीटी के इलाज के लिए मदद की है, और यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। मैं इस वक्त उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर स्वीटी और उसके दोस्तों के साथ हादसा हुआ था। ये रास्ता ओमैक्स मॉल की तरफ जाता है। अल्फा 2 से डेल्टा 1 की तरफ रोड क्रॉस कर रही थी स्वीटी और उसके छात्र, तभी इस साइड से ये एक अज्ञात वाहन आता है और उसको टक्कर मारते हुए निकल जाता है। यहीं पर उसके साथ हादसा हुआ था। 31 की रात में वो अपने घर जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने उसके साथ टक्कर मारी और उसकी गंभीर रूप से चोटें उसके आई थी। फिलहाल जो उसका स्वीटी का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 31 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो गई है, लेकिन जो वाहन चालक हैं वो अभी पुलिस के कब्जे से दूर हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी का शो विंडो कहे जाने वाला जो ग्रेटर नोएडा है वो यहाँ पर फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि ना ही तो चौराहों पर और ना ही बस स्टॉप पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे उस वाहन को पकड़ा जा सके, ट्रेस आउट किया जा सके। फिलहाल इतने दिन बीतने के बाद भी जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ अंशुमन यादव, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।